हेलो स्टूडेंट्स। हमने पहले वीडियो में देखा पार्ट 1 में यूनिट 2 के कि मार्केट फेल क्यों होता है। तो हमने ये 4 कारण देखे थे: मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसी यूनिट के दूसरे पार्ट में जब हम जाते हैं तो वो हमें बोल रहे हैं कि अब कोई है जो इन सारे प्रॉब्लम्स को सही कर रहा है। तो कौन है वो? गवर्नमेंट। तो अब जब गवर्नमेंट इंटरवीन करने आती है तो चारों में हम समझेंगे कि कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। अगर हम बात करते हैं मार्केट पावर की तो याद करें हमने बात करा था मोनोपोलिस्ट की। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो भाई इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या करा है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बनाया है, राइट, जिसको अमेंड करके भी 2007 में लाया गया है। सो इससे हम क्या करते हैं कि कॉम्पिटिशन को प्रमोट करते हैं और सस्टेन करते हैं। अब कॉम्पिटिशन के आ जाने से मोनोपोलिस्ट अपने आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे और जो पावर उनके पास में था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। उस पावर के कम होने से क्या हो जाएगा? कंपटीशन बढ़ने से कई सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में होंगे जो सेम या सिमिलर टाइप्स के गुड्स या सर्विसेज बेच रहे होंगे। तो फिर हमारा मार्केट जो है वो फेलियर से एक सक्सेसफुल मार्केट बन जाएगा। इस एक्ट के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है, जैसे कि मार्केट को लिबरलाइज कर सकती है, प्रॉफिट या रेट ऑफ रिटर्न पे भी रेगुलेशन लगा सकती है, प्राइसेस भी डिसाइड कर सकती है कि किस प्राइस पे वो चीज़ें बेची जाएंगी, या फिर अगर कोई मर्जर एक्विजिशन हो रहा है तो उस पर भी लिमिट लगा सकती है। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ए बी बनना चाह रहे हैं, या फिर वो प्राइस कैप्स डिसाइड कर सकती है, जैसे कि आपने प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर में पहले पढ़ा होगा। उसी के साथ में कंज्यूमर एसोसिएशंस बना सकते हैं जिससे वो अपने कंज्यूमर्स को संरक्षण दें, उनको सपोर्ट करें। कार्टेल्स के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। कार्टेल्स अगर हमें याद आ रहा है, जब बहुत सारे अलग अलग प्रोड्यूसर्स जो ओलिगोपोली में होते हैं मिलकर के एक पर्टिकुलर फर्म बना लेते हैं या ग्रुप में एक संगठित हो जाते हैं और फिर मोनोपोली क्रिएट करते हैं, राइट, जैसा हमने ओपेक का नाम यहाँ पर समझा था जब हम डिटेल में समझ रहे थे। सो फर्म्स को नेशनलाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास बहुत सारे हथियार और बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे वो मार्केट पावर को कंट्रोल कर देती है, लिमिट कर देती है और मार्केट को फेल होने से बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है कि कभी कभी मोनोपोली पोजीशन जो है वो फर्म्स की, उसको गवर्नमेंट को संभाल के भी रखना पड़ता है। कब? जब वो मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रही है, जब मोनोपोली किसी यूनिक इनोवेशन के लिए जो है पेटेंट या कॉपीराइट से रिलेटेड है। दूसरा, अगर वो कोई नेचुरल मोनोपोली है, यानी आपकी कंट्री में आपको कोई चीज़ नेचुरली मिली है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस या कोई वाटर सप्लाई, तो उसके मार्केट पावर को गवर्नमेंट कंट्रोल करने से कोशिश करती है कि ना करे, उसकी मोनोपोली बनी रहने दे, राइट। सो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के आने से मोनोपोलिस्ट का जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और मार्केट फेल होने से, मार्केट फेलियर से मार्केट सक्सेस की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, एक प्रॉपर प्राइस पे वो चीज़ें सेल होगी। दूसरा गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो एक्सटर्नलिटीज़ के लिए है, तो जब हम एक्सटर्नलिटीज़ पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे पास में 2 टाइप की एक्सटर्नलिटीज़ थी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। अब आप जब गवर्नमेंट की तरफ से अगर कंट्रोल करने जा रहे हैं, आप लिमिट करने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई सोशल रिटर्न मिल रहा है क्या। अगर उससे कोई फायदा मिल रहा है उस प्रोडक्शन एक्टिविटी से तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर सोशल कॉस्ट लग रही है, सोसाइटी को कोई नुकसान हो रहा है तो वो नेगेटिव है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आप प्रोडक्शन एंटरप्राइज हैं तो आप इन कॉस्ट को अपनी कॉस्ट में शामिल करो। यहाँ पर उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करा है इन्होंने? इंटरनलाइज करना, राइट। अब इसको कैसे इंटरनलाइज किया जाए तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट के पास में क्या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रोकने का कोई रास्ता है? तो बिल्कुल 2 रास्ते हैं गवर्नमेंट के पास में। पहला है डायरेक्ट कंट्रोल या रेगुलेशन, गवर्नमेंट डायरेक्टली उस पर कंट्रोल कर दे, एमिशन फिक्स कर दे, स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दे, लाइसेंस लगा दे, या फिर क्या बेच सकते हो आप सामान उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दे, या फिर किस एरिया में बेच सकते हो वो भी रेस्ट्रिक्शन लगा दे। तो ऐसे कई सारे रेगुलेशन से गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, या फिर मार्केट बेस्ड पॉलिसीज जो है वो लगा कर भी गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कंट्रोल करना निहायत ही जरूरी है।
इसके अलावा गवर्नमेंट के पास में स्पेशल बॉडीज भी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो वक्त पड़ने पर और समय समय पर इन एक्सटर्नलिटीज़ के जो एमिशंस हो रहे हैं, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो रही है, उन सारे प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस पर स्टेप लेते रहते हैं, एक्शन भी लेते रहते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन गुड्स या सर्विसेज की प्राइस को चेंज करने के लिए जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं, या तो पॉल्यूशन टैक्स लगा देगी या फिर कैप एंड ट्रेड सिस्टम लगा देगी। अब ये जो पॉल्यूशन टैक्स वाली बात हो रही है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसको पिगोवियन टैक्स कहा जाता है क्योंकि ये AC पिगुनो जो है वो अप्लाई करा है। सो AC पिगू क्या कहते हैं कि साइज ऑफ द टैक्स डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन पे। इसका मतलब अगर टैक्स ज़्यादा है तो आपको पॉल्यूशन ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो इसीलिए आप ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे। अब इस टैक्स के इफेक्ट से क्या होता है, पॉल्यूटर को पे करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इससे और भी कुछ चीज़ें हो सकती है। जब आपने टैक्स बढ़ा दिया तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन एंटरप्राइज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसके कारण से उसके गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं आउटपुट डिक्रीज तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज तो इनकम भी डिक्रीज। तो थोड़ा सा कहीं हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि हमारे टैक्स लगाने से नेगेटिव कुछ ना हो जाए इकोनॉमी में, राइट। लेकिन कहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई भी गुड जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक डिमांड मतलब कितनी भी प्राइस पर कंज्यूमर रेडी है उसको परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे टैक्स से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा गवर्नमेंट के पास जो एक और हथियार है वो है एस्टैब्लिश करे प्राइस, और क्या परमिट कर दे उनको, कैप सिस्टम लगा दे। अब इस ट्रेडेबल एमिशन परमिट या कैप सिस्टम को हम कार्बन क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली एक तरीके का लाइसेंस है और इसको बोलते हैं लाइसेंस टू पॉल्यूट, राइट। इसका मतलब अगर मेरी फर्म बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो मुझे कुछ कार्बन क्रेडिट्स परचेज करना पड़ेंगे जो मुझे राइट दे रहे हैं वो पॉल्यूशन को क्रिएट करने का। लेकिन मैं परचेज किससे करूंगी, तो मैं उन फर्म्स से परचेज करूंगी जो पॉल्यूशन कम क्रिएट करते हैं। गॉट इट। सो हाई पॉल्यूटर्स जो होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, इस कार्बन क्रेडिट को परचेज करेंगे, और जो लेस पॉल्यूटर्स होंगे वो इसे सेल करेंगे। तो इस तरीके से ये बाय और सेल चलता रहेगा, जिससे हम एक्सटर्नलिटीज को एक लिमिट तक ही, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को एक लिमिट तक ही एनवायरनमेंट में रखेंगे। उसके बाद में एक सवाल उठता है, क्या कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है या नहीं है, तो भाई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी हैं, जिससे हमें एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, फिर भी हम उसको मार्केट फेलियर बोल देते हैं कभी कभी। अब उसको मार्केट फेलियर क्यों बोलते हैं, इसलिए कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से बेनिफिट्स तो होते हैं, लेकिन अगर उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है उन चीज़ों का, जैसे वेलफेयर से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, और अगर उन चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए भी काम करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे सारे गुड्स जो लोगों के फायदे के लिए हैं, अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो सब्सिडी बढ़ा देगी, और अगर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो भी उसको सपोर्ट दे देगी, जैसे LPG के लिए हमने किया। ओके। और इसमें एग्जाम्पल आप एजुकेशन का ले सकते हैं, या फिर अगर आप किसानों की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर का भी ले सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है मैरिड गुड्स के लिए। अब मैरिड गुड्स क्या है, मैरिड गुड्स वो गुड्स हैं जिससे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रमोट होती है और वो सोशली डिजायरेबल भी है, होना चाहिए इकोनॉमी में। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, वेलफेयर सर्विसेज है, हाउसिंग है, फायर प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, पब्लिक पार्क्स। तो अब गवर्नमेंट को इनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट कोशिश करे कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट इन गुड्स को अगर ज़रूरत पड़ती है तो कम्प्लीटली फ्री भी देगी किसी पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे, जैसे हमारे कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन फ्री दिया गया था, हम 14 ईयर्स ऑफ एज तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री देते हैं, तो मैरिड गुड्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। देन
अगर हम बात करते हैं डीमेरिट गुड्स के, जैसे मेरिट गुड्स से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी थी तो डीमेरिट गुड्स से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। अब ये डीमेरिट गुड्स कैसे हो सकते हैं, जैसे सिगरेट्स हैं, अल्कोहल है, राइट, इनके सेल होने से या कंजम्पशन ज़्यादा होने से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है, तो इनके हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, राइट। लेकिन कोई और भी ऐसे गुड्स हो सकते हैं जिससे यहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है पर उसका प्रोडक्शन हम कम नहीं कर सकते, जैसे इस पे ध्यान दें। ये कह रहे हैं इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि सारे गुड्स जिससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती हो वो डीमेरिट गुड्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि स्टील के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है पर स्टील तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। तो गवर्नमेंट को भी डीमेरिट गुड में देखना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि भाई कौन से का प्रोडक्शन हमको कंट्रोल करना है, ओके। अब गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी अगर डीमेरिट गुड से कोई भी हमारे पास में नुकसान हो रहा है तो, या तो गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन कर दे कि भाई इसका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, जैसे ड्रग्स के लिए बोल दिया, या फिर उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन में उनको बताना होगा कि भाई ये गुड जो है ये किस तरीके का है या किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, या अपनी समझदारी से इसे आप परचेज करें, जो भी रिस्क है वो प्रोड्यूसर की या गवर्नमेंट की नहीं है। कुछ कानून बना दिए जाते हैं, कुछ जगहें जो होती है वहाँ पे रोक दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें यहाँ सेल नहीं करनी है, जैसे टोबैको का सेल जो है वो आपको स्कूल के पास नहीं करना है, पब्लिक प्लेसेस में आपको स्मोकिंग नहीं करना है, राइट। या फिर सरकार टैक्स लगा सकती है ऐसे गुड्स पे, तो टैक्स के बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली उसका डिमांड कम हो जाएगा। और अगर कभी इन केस वो गुड ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसको मिनिमम प्राइस डिसाइड कर सकती है कि भाई इस प्राइस से कम के नीचे वो एक्सचेंज नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि वो मेरिट गुड है या डीमेरिट गुड है और उसकी किस तरीके की एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है, और फिर गवर्नमेंट वहां जाकर के एक्शन लेगी। तीसरा आ जाते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स हमने देखा था नॉन राइवलरस है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम भी है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लेते हैं कोई पब्लिक गुड है आपका जिसको आप पार्क या यूनिवर्सिटी या म्यूजियम है, तो भाई क्या करो आप इसमें एंट्री फीस लगा दो, तो ऑटोमेटिकली जो एंट्री फीस पे करेगा वही वहां पर जाकर के यूज करेगा, राइट। अगर आप चाहते हो कि कोई पब्लिक एंटरप्राइज उसको प्रोड्यूस करे तो आप उसके लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दो, या फिर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से या प्राइवेट डोनेशन से जो है उसका प्रोडक्शन करो। तो इस तरीके से सोसाइटी के पास जाएगी, सोसाइटी को इंपॉर्टेंस हो उस गुड को यूज करने की। एट द सेम टाइम कुछ गुड्स जो होते हैं या कंज्यूम होते हैं, पब्लिक गुड्स और सर्विसेज, डिस्पाइट द फैक्ट दे कैन बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड एज प्राइवेट गुड्स, जैसे कि सिक्योरिटी है एयरपोर्ट पे। तो अब आपको यहाँ पे मार्केट के हवाले उन गुड्स को नहीं छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को पब्लिक गुड में इंटरवीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि पब्लिक गुड्स सबके लिए अवेलेबल है और उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसमें मार्केट फेलियर नहीं होना चाहिए। इसमें मार्केट फेलियर कब होगा, याद करें जब हमने पढ़ा था, या तो इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ है या फिर अंडर प्रोडक्शन हुआ है, राइट। तो अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो हम इंश्योर करेंगे कि जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना प्रोडक्शन हो रहा हो। देन प्राइस इंटरवेंशन भी कर सकती है सरकार मार्केट प्राइसिंग में। दो तरीके के प्राइस इंटरवेंशन हमारे पास में हैं, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग में क्या डिफरेंस है, प्राइस सीलिंग कैसे याद करा था, सी फॉर सीलिंग, सी फॉर कंज्यूमर, तो इक्विलिब्रियम के नीचे वाली प्राइस की बात कर रहे हैं। प्राइस फ्लोर इट इज फॉर द प्रोड्यूसर, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर वाली प्राइस की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, याद आ रहा हो आपको, हमने इस डायग्राम से समझा था, अगर हमारा बेस प्राइस P है तो हम इस पे बेस क्वांटिटी Q सेल करते हैं, क्योंकि ये हमें मिला है इक्विलिब्रियम से। अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सेस सप्लाई मिलता है, यानी ये वाला जो प्राइस है ये किसके लिए होना चाहिए, प्रोड्यूसर के लिए, इसको हम बोलते हैं प्राइस फ्लोर। अगर हम इक्विलिब्रियम के नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ मिलता है एक्सेस डिमांड, तो ये प्राइस किसके लिए होना चाहिए, कंज्यूमर के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग, राइट। सो गवर्नमेंट इस तरीके से प्राइजेस में भी डिस्क्रिमिनेशन करके यहाँ पे मार्केट को फेल होने से बचा सकती है।
आखिरी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर। तो अब इंफॉर्मेशन होना कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप रैशनल चॉइसेस कब करेंगे? रैशनल मतलब कंज्यूमर जागरूक होकर समझदारी से डिसीजन कब लेगा? जब उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। सो गवर्नमेंट यहाँ पे कंपल्सरी कर सकती है लेबलिंग। आपने मार्केटिंग वाले टॉपिक में लेबलिंग पढ़ा है ना, कि हर चीज़ पे लेबल प्रॉपर होना चाहिए। तो लेबल बेसिकली एक तरीके से कंज्यूमर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, जिससे मैं समझ सकती हूँ कि मुझे वो परचेज करना है या नहीं करना है। देन सेबी जैसे रिक्वायरमेंट डाल देती है ना, आप म्यूचुअल फंड वगैरह के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आखिरी में उसमें वो डिस्क्लेमर देते हैं कि भाई आप अपनी समझदारी से उसे परचेज करें। तो ये गवर्नमेंट ने कंपल्सरी करा है, राइट। पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत सारी जानकारी पब्लिक के पास जाना चाहिए, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से जाए, न्यूज़पेपर्स से जाए, टेलीविजन चैनल्स के थ्रू जाए, राइट। और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग भी इस तरीके से होना चाहिए कि लोग उस प्रोडक्ट को या सर्विस को समझे, लेकिन जब वो डिसीजन लेना हो तो रिस्पॉन्सिबल होकर के लें। परसुएडिंग नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट किसी गुड का कि मतलब मेरे पास ये है ही नहीं, अगर मैंने परचेस ही नहीं करा तो कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में, है ना, मुझे धकेले नहीं वो उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होना चाहिए। सो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना होकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी बात में बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटेबल मतलब हम इनकम को डिवाइड कर रहे हैं एज पर द पर्सन्स एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, स्किल, एक्सपर्टीज, है ना, जो उसके पास में है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए सरकार कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव लेती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो एंश्योर करता है कि इकोनॉमी में इक्विटी भी हो और फेयरनेस भी हो। इसके लिए सरकार को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, इनकम के बढ़ने पर टैक्स का ज़्यादा लगना, है ना, बहुत सारी चीज़ें। हम बजटरी अलोकेशंस कैसे कर रहे हैं, क्या लोग अनएम्प्लॉयड है तो हम उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, इससे भी हम इक्विटेबल सिस्टम बना सकते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स कितने हो रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आप स्टूडेंट्स को देते हो स्कॉलरशिप्स, यंगस्टर्स को देते हो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो देते हो ओल्ड एज पेंशन, राइट। सब्सिडीज़ दी जा रही है या नहीं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपकी कितनी अच्छी हैं इकोनॉमी में, जॉब रिजर्वेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, जेंडर सेंसिटिव बजटिंग। तो बेसिकली देखा जाए तो हर एक एरिया में या हर एक सेक्टर के लिए, हर एक पर्सन के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कोई ना कोई एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं स्कीम रखी है, या फिर कोई ना कोई एक पॉलिसी है जिससे वो इंश्योर करना चाहती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन बराबर से हो रहा है। अब इसके पीछे एक और एम है कि भाई हमको ब्लैक इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ने देना है, मार्केट डिस्टॉर्शंस नहीं होना चाहिए, है ना, मार्केट जो है वो फेल होने से हमेशा बचे। हमारा मार्केट कैसा हो? सक्सेसफुल मार्केट हो, वहाँ पर बायर्स और सेलर्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स में एंटर होना चाहते हैं वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके, राइट। सो गवर्नमेंट के पास ऐसे कई सारे न्यूमरस वेज हैं जिससे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बट हम हमेशा श्योर नहीं हो सकते कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने से चीज़ें सही हो गई हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो, और अगर ऐसा होता है तो उस समय हम कहते हैं कि ये मार्केट फेलियर नहीं होकर के क्या हो गया? गवर्नमेंट फेलियर। तो क्या गवर्नमेंट फेलियर हो सकता है? हाँ, हमारे पास दो सिचुएशंस हैं जब हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट फेलियर अकर हो सकता है। कब? जब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने से इनइफेक्टिव जो हो गया हो चीज़ें, यानी रिसोर्सेज वेस्ट हो गए इंटरवेंशन के कारण से, और दूसरा इस इंटरवेंशन से फ्रेश और मोर सीरियस प्रॉब्लम्स आ गए, यानी आप करने तो गए थे ठीक लेकिन हो गया और ज़्यादा गलत। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट फेलियर ना हो जाए कहीं मार्केट फेलियर को करेक्ट करने में। तो हमने इस लेक्चर में रिवाइज करा कि कैसे गवर्नमेंट चार चीज़ों में, चार बातों में जहाँ पर मार्केट फेलियर हो रहा था वहाँ इंटरवीन करके कैसे करेक्ट करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम समझेंगे यूनिट 3। थैंक यू सो मच।